जय गुरुदेव, जय महर्षि। इस वीडियो में कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल रूल SSS मतलब साइड साइड साइड। दो ट्रायंगल है, उनकी अगर साइड्स 3 साइड होती है एक ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल 3 साइड, तो आपस में एक एक साइड इक्वल हो दो ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC है, इसकी साइड 5.83 है और इसके 5.39 है। यहाँ ये 5 है, ये 5.83 है और 5.39 है। इस तो ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी बराबर है। ये तीन, ये साइड मान लो पहली साइड के बराबर, दूसरी साइड के बराबर, तीसरी साइड के बराबर, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट कह सकते हैं। अब मगर वेरीफाई करें कि एक दूसरे को ओवरलैप करने के बाद में ये कवर करते हैं या नहीं। देखिए पूरा कंप्लीट का ओवरलैप कर लिया, कुछ भी नहीं दिख रहा, और फिर इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर लाते हैं, ये देखिए पूरा ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट है। अब एक चीज इसमें भीतर ही हमने इस बार दिया है, अन्य वीडियो में नहीं दे पाए थे। इसमें दिया हमने दोनों का एरिया, इसका एरिया 12.5 है, इसका भी एरिया 12। तो दो कांग्रुएंट फिगर, कोई भी कांग्रुएंट फिगर हो तो उनका एरिया बराबर ही होगा। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो भी एरिया हमारा है, तो वो अगर कांग्रुएंट है मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप एंड साइज और एंड एरिया आल्सो, तो ये एरिया भी यहाँ देख रहे हैं बराबर है। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके यहाँ पर ये दे दिया। इस केस में ये एरिया हमने कहीं से थोड़ा सा गलत लिया है, ये PQR का एरिया यहाँ पर लिख दिया हमने। तो यहाँ पर भी एरिया ये, इसका एरिया भी बराबर ही होता है, होगा। ये देखो इसको हम यहाँ रखें, कवर कर लिया, मतलब ये एरिया जो DEF का एरिया है वो एरिया हमारा इसका भी है, HGN ट्रायंगल का भी है जी। अब यहाँ देखिए हमने AB इक्वल थे और BC इक्वल थे, फाइव यहाँ, तो ये AB किसके इक्वल है, PQ के, तो AB हमने पहले लिखा और BC किसके इक्वल है, QR, तो फिर BC और QR लिखा। तो ये ऑर्डर में आने चाहिए। और तीसरी साइड जो हमारी बच गई थी AC, तो A और C फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर भी देख फर्स्ट एंड थर्ड में आ जाएगी क्या, आपका तीसरी साइड PR, है ना। तो ये ऑर्डर इज ए मस्ट। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कांग्रुएंसी, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स जब लिखना है तो उनके ऑर्डर बराबर हो, मतलब ऑर्डर में ही लिखे जाए, और सिमिलर ट्रायंगल भी जब लिखते हैं तब ये लिखा। कोई इंडिपेंडेंट ट्रायंगल कहीं है आपका ABC, तो उसको हम ABC लिखें या BCA लिखें या ACB लिखें, 6 तरीके से लिख सकते हैं उसका भी, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर जब हम कांग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं या बात करते हैं तो ऑर्डर इज ए मस्ट। कांग्रुएंट और सिमिलरिटी दो कम से कम ट्रायंगल होने चाहिए तब होगा। तो उसके लिए जब भी लिखते हैं तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना जरूरी है। इसमें भी देखिए ये है 7.81, यहाँ 7.81 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 5.1 है, ये 5.1, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर कांग्रुएंट है, और दोनों कांग्रुएंट को हमने चेक करके देखा था, एक दूसरे को ओवरलैप करे। आप अब इसके लिए एक्टिविटी मेथड से आप एक A4 पेज पे दो दो फिगर डिफरेंट साइज के, मान लो हमने ये दो ले लिए, ये आप
और 4 पेपर्स लीजिए, उसमें 2-2 फिगर मतलब ड्रा कर लीजिए। तो आपके पास 5 A4 पेपर हो गए, सेम मतलब आपके डिफरेंट 10 सर्कल बन गए आपके। उनका फोटोकॉपी करा लीजिए, तो और 10 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आपके पास मिल गए। अब उनको कट कर लीजिए, कलर कर लीजिए, और मेजरमेंट लिखना तो मेजरमेंट लिख लीजिए। एस रूल के लिए आप ले रहे हैं, या ए रूल के लिए ले रहे हैं, या कोई और दूसरा RHS रूल वगैरह है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका रूल क्या है, तो या ए रूल है, तो उन रूल के अनुसार उनके अलग अलग बॉक्स बना के रख लीजिए और उसको मैच करिए। 6th 7th 8th क्लास में ये करिए, और 9th क्लास में तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, और कांग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आपको 8th क्लास में थोड़ा सा बच्चों को समझ में आ जाएगा, तो उनका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, और फिर उनको जो हम प्रश्न है उस आधारित प्रश्न को हल करने में इजी रहेगा। तो इनको वीडियो तो दिखाइए, एक्टिविटी भी करवाइए, इससे उनका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होगा और वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सके। आशा है कि आपको ये आर्डर वाली बात समझ में आई होगी। ये आर्डर वाली बात समझ में आई होगी। तो आप इसमें एक आर्डर जरूर ध्यान रखिए। इसमें देखिए ABC और PQR तो हमने आर्डर में लिखे। यहाँ देखिए D न लिखे, हमने E से शुरू किया, EFD, तो यहाँ पर GNH लिख दिया हमने। ये एन पॉइंट इधर भी हो सकता था भाई। अगर ये हम कोई ये लेते तो इधर अगर हम करते, और इसका क्या वैल्यू है 7, कोशिश करता हूँ भाई 7 पे, क्योंकि इसमें थोड़ा वो पॉइंट में आते डेसिमल पॉइंट में, है ना। ये कितना 7 9 आ गया है। ये आप ट्विस्ट एंगल बन गया। ये 5.1 कोशिश करते हैं लाने की। 5.5 चलो ये 7.2 करीब करीब है। चलिए इसको हम ये ले, अब इसको भी पलटना होगा तब हम मैच कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे के नहीं, तब इस तरह का हो तब भी हम इसको ले सकते हैं। हम इसको अनडू कर देते हैं। अगर उसी पोजीशन में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको एक आप कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, आप खूब अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ज्ञान हासिल करें। यही मेरी शुभकामना है आपको। जय गुरुदेव।